वेलकम टू द डे 4 ऑफ द ट्रेडिंग सीरीज। कल हमने मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा और आज हम फाइनली देख रहे हैं कि उस पॉइंट पर जहाँ मार्केट हमसे डायरेक्टली बात करता है, जो है कैंडल स्टिक्स। मार्केट में हर मूव छोटा हो या बड़ा एक रीज़न से होता है और उसका सबसे सिंपल सिग्नल है कैंडल। कभी आपने देखा होगा एक स्टॉक अचानक शूट अप कर जाता है या बिना रीज़न गिर जाता है, वो सब एक एक कैंडल में क्लियर दिख जाता है। तो अब कैंडल्स का सिंबल नहीं, स्टोरी समझ के देखेंगे। हर कैंडल 4 चीज़ें बताती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। मतलब उस छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, बहुत स्मूथली एक्सप्लेन हो जाता है। चलो अब जानते हैं मार्केट की इस स्टोरी के दो हीरोज़, बायर्स और सेलर्स। ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स की स्टोरी। ग्रीन कैंडल इज़ बेसिकली बायर्स की जीत की कहानी। इमेजिन आप मार्केट में गए, कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बिक रहा है, लोग डिमांड बढ़ाते गए 105 पे, देन 110, 120 और फाइनली डील 125 पे क्लोज हुई। ये पूरा प्रोसेस ग्रीन कैंडल में कैप्चर होता है। इट्स जस्ट नॉट अ कलर, इट्स अ बायर विनिंग अगेंस्ट सेलर्स। अब सेम कहानी उल्टा सोचो। प्रोडक्ट 150 का था, कोई ले नहीं रहा था, बायर्स कम हो गए, प्राइस गिरता गया 140 पर, 130 पर, 120 पर, 110 पर। इसमें ओपनिंग ज़्यादा होती है क्लोज से, मतलब रेड कैंडल बन जाती है। मतलब सेलर्स ने बायर्स को फोर्स करके प्राइस नीचे ला लिया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जो है वीक। वीक एक्चुअली सबसे ज़्यादा सच बोलती है। निफ्टी ऊपर गया एंड देन सेलर्स ने तुरंत दबाया, प्राइस वापस आ गया। इसका सबूत क्या है? लॉन्ग अपर वीक। मार्केट ऊपर जा रहा था पर सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए वो वापस आ गया। सो वीक इज द मूड स्विंग ऑफ द मार्केट। अब जब स्टोरी समझ आ गई है, बॉडी साइज ऑटोमेटिकली मीनिंग देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बॉडी होगी कैंडल की तो वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है, मार्केट बहुत कॉन्फिडेंट है। और अगर बॉडी छोटी होंगी कैंडल की तो मार्केट कंफ्यूज है, बायर्स और सेलर्स दोनों सोच में है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़ के पहले का मार्केट। सब वेट करते हैं और वॉच करते हैं। अब जब अपने कैंडल की लैंग्वेज समझ ली, पैटर्न्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। लेट्स सी द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। फर्स्ट इज हैमर, जहाँ पे बायर्स फाइट बैक करते हैं। स्टॉक गिर रहा होता है, सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, फिर एक कैंडल में बायर्स वापस लड़ने लगते हैं, नीचे से उठा कर क्लोज ऊपर कर देते हैं। ये बाउंस बैक होता है, इसे ही हम हैमर कैंडल बोलते हैं। सो अब अपोजिट भी होता है, स्टॉक ऊपर गया, बायर्स एक्साइटेड हो गया पर टॉप पे सेलर्स आ गए, अब पूरा मूव रिजेक्ट हो जाता है। इसी रिजेक्शन को हम कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। कभी कभी मार्केट फाइटिंग ही नहीं करता है, ऐसे कैंडल्स में ओपन और क्लोज दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। सो इसे डोजी कैंडल कहते हैं। मार्केट कह रहा होता है कि अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सो थोड़ी देर रुक जाते। अब कैंडल्स को अकेले मत देखो, देखो कहाँ बन रहा है। जैसे सपोर्ट पर अगर हैमर बन रहा होगा तो वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस पर अगर शूटिंग स्टार बन रहा होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ब्रेकआउट के टाइम पे डोजी बन रहा होगा तो मतलब टेंशन का माहौल है मार्केट में। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉक 1480 पे सपोर्ट ले रहा था, ह्यूज लोअर वीक आ गई, मतलब हैमर बन गया, और नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? बायर्स वापस बाय बैक कर रहे हैं। तो इस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे? एंट्री लेंगे हम हैमर के हाई में, स्टॉप लॉस रखेंगे अपना हैमर के लो में, और टारगेट रखेंगे हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर। सिंपल, क्लीन और लॉजिकल। ये था डे 4 कैंडल्स की साइकोलॉजी। आज से कैंडल्स को शेप से नहीं, स्टोरीज की तरह देखेंगे। मिलते हैं डे 5 में। शी ओन्स विल साइनिंग ऑफ।